हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, जो कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए विषय है आपका इंग्लिश और वर्कशीट नंबर 26 है। डेट है आपकी 21 अक्टूबर 2021। यहाँ पे आपको हमेशा की तरह अपना नाम और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम यानी कि समय का महत्व। समय का महत्व बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, इसलिए आप इसे केयरफुली पूरा देखिएगा वीडियो को, और हम आपको वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व बताएंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली एंड आई विल होप डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम। वो पढ़ लेते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं हमें यहाँ पे, जिसे हमें पढ़ के समझना है। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज वैल्यू टाइम। जो आजकल सक्सेसफुल पीपल हैं उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में समय का महत्व यानी कि समय को महत्व दिया था, बहुत ज़्यादा वैल्यू की थी समय की। ठीक है, और अगर आप देंगे अपने ज़िंदगी में समय को महत्व देंगे, समय का महत्व समझेंगे, तो आप भी कुछ बन सकेंगे। अब आप जो दूसरा पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यानी कि पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बहुत ही ज़रूरी है पंक्चुअलिटी, क्योंकि अगर हम सही काम को सही टाइम पर सही वक्त पर करेंगे हम, तो उसकी वो जो तरीका होगा वो काफ़ी अलग होगा और कुछ हम कर सकते हैं उसके ज़रिए। अब यहाँ पे देखिए, ऑलवेज रिमेंबर टाइम वंस लॉस्ट कनेक्ट टू वी ब्रॉड बैक, यानी कि अगर हमारा टाइम एक बार लॉस्ट यानी कि मतलब चला जाता है हमसे दूर, एक बार टाइम 1 घंटा हमने वेस्ट किया अपनी लाइफ का, तो वापस नहीं आता। ये आप सभी को पता होगा, इसलिए अपने टाइम को सही से यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, नेवर गेट इन्वॉल्व इन यूजलेस थिंग्स। अपने टाइम में यूजलेस थिंग्स को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। यूजलेस थिंग्स जो आप मतलब वेस्ट टाइम करते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास मुझे स्टडी करनी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो हमें स्टडी हमारा जो मोटिव होना चाहिए, स्टडी करनी है, यही चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, लेकिन आप टीवी देख रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग है ना, ये गलत है, ये यूजलेस थिंग है, गलत है, इसे आपको नहीं करना। उसके बाद ये यूटिलाइज योर फ्री टाइम इन अ सम क्रिएटिव वर्क। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप उसे क्रिएटिव वर्क यानी कि कुछ अच्छे वर्क में यूज़ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीटिंग द टास्क एट द लास्ट मोमेंट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो काम को अगले दिन पे छोड़ देते हैं, और फिर अगले दिन उसको और अगले दिन पे छोड़ देते हैं, और वो काम को नहीं कर पाते हैं। इसलिए काम को हमेशा उसी वक्त कीजिएगा जब उस काम को आपको दिया गया है, आप उसे अगले दिन पे मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सबसे बुरी आदत होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन मेक्स एन इंडिविजुअल एक्टिव। यहाँ पे बोला है कि आप टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिएगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर विच रोहित। एक रोहित नाम का लड़का है, उत्तम नगर से है वो, जो न्यू दिल्ली हैज़ रिटन टू हिज योर यंगर, यानी कि अपने यंगर्स ब्रदर हु इज़ स्टडिंग इन अ हॉस्टल एक्सप्लेनिंग द वैल्यू ऑफ टाइम। वो हॉस्टल में पढ़ते हैं, उनके भाई जिनका नाम है मोहित। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। यू हैव टू चूज़ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। हमें इस बॉक्स की मदद से एक लेटर को फिलिप करना है और उन्हें समझाना है वैल्यू ऑफ टाइम की। तो ये देखिए, ये है आपका लेटर। ठीक है, तो इसे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, फिर इसको हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ ये है 5 है, उत्तम नगर न्यू दिल्ली से। आप यहाँ से एक चीज़ और सीख सकते हैं, लेटर लिखना। लेटर हमेशा बॉक्स में होता है स्टूडेंट्स, ये आप हमेशा याद रखना। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस, उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पे डेट। ठीक है, उसके बाद आप अपना जो भी नाम है आप वो डालिएगा। उसके बाद जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा, और फिर यहाँ पे योर्स ओबिडियंटली लिख के अपना नाम लिख दीजिएगा। इस तरीके से हम लेटर्स लिखते हैं। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे, वी आर फाइन हेयर एंड होप यू विल बी, यानी कि मैं अच्छा हूँ, आई होप आप भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फाइन आना चाहिए। तो इस तरीके से तो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले इसमें फिलअप कर लेते हैं हम सब चीज़, क्या है को फिलअप कर दिया है। अब मैं आपके लिए एक दूसरा यहाँ पे कलर ले लेती हूँ। ठीक है, दूसरा कलर चूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस था, उसके बाद डेट है, उसके बाद उन्होंने अपने भाई का नाम लिखा है, डियर मोहित। फिर यहाँ पे बोला गया है, वी आर फाइन हेयर एंड आई होप यू विल बी फाइन, आप भी फाइन होगी। यू आर नाउ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ योर हॉस्टल लाइफ। टुडे आई एम रीडिंग दिस लेटर टू एक्सप्लेन द वैल्यू। तो सेकंड में आपका आ जाएगा, वैल्यू ऑफ टाइम इन लाइफ, मैनी लॉस थिंग्स कैन बी रिगेस्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिगेस्ड आएगा यहाँ पे, देखिएगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, इन लाइफ
द टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट, अगर एक बार टाइम चला गया वो वापस नहीं आता है। फॉर एवर आएगा आपका फोर्थ में। देयर इज़ अ फेमस प्रूफ दैट, जो फेमस प्रूवर्ड है वो है टाइम एंड टाइड। वेट फॉर नॉन, सो नेवर पुट ऑफ योर वर्क फॉर टुमारो विच यू कैन डू टुडे। यू शुड ऑलवेज मेक बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में हमारी। यू शुड नेवर वेस्ट इन इज़ यूजलेस थिंग्स, आप इसे यूजलेस थिंग्स में वेस्ट मत कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ देन लर्न हाउ टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आपके लिए टाइम की वैल्यू समझनी होगी। यू मस्ट मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इन सिंसियरली, आप एक टाइम टेबल बनाइए, उसको सिंसियरली फॉलो कीजिएगा। हैव अ गुड एजुकेशन एंड गेट गुड मार्क्स एंड गिव योर बेस्ट efforts. Advice, I will be very happy if you let me know how are using the best your टाइम। फिर आपको यहाँ लिखना है योर्स लवलिंगली रोहित। इस तरीके से हमने इसको फिल कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो वर्कशीट को यानी कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।